सेवा पखवाड़ा को लेकर आज ये आज पूरे उत्तरी भारत में जो है बाढ़ की स्थिति बनी है और इससे निपटने के लिए, इसको देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए आज ये जो हमारा संगठन की दृष्टि से गोहाना जिला है, दोनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं को आज बुलाया और हमारा जो सेवा पखवाड़ा है उसके बारे में भी चर्चा की है। और जो हमारी केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की जो स्कीमें उनकी भी हमने चर्चा की है और जनता की जो बात थी उसको भी हमने सुना है। बहुत सारे सरपंचों ने अपना काम दिया है, उन सब कामों को हम करवाने का काम करेंगे। सेवा पखवाड़ा के माध्यम से क्या क्या काम बीजेपी करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी का जो ये सेवा पखवाड़ा है इसमें हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का काम करेंगे। हम युवा मैराथन 21 तारीख को उसका आयोजन करेंगे और हर बूथ पर पेड़ लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे। लोगों का स्वास्थ्य चेक करवाने के लिए कैंप लगाएंगे। CHC, PHC और जो हॉस्पिटल हैं उन सब में अच्छी डॉक्टरों की टीम के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच हो और उसको अवेयरनेस करने के लिए हम अपने प्रबुद्ध जनों के साथ अपनी बैठकें भी करेंगे। विशिष्ट लोगों के साथ भी हम बात करेंगे। डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट हैं, उन सब के साथ भी चर्चा करेंगे। सरकार की और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर भी हम लोगों के बीच में जाएंगे और नीचे बूथ स्तर तक हम इस काम को करेंगे। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसको भी हम मनाने का काम करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उसको भी मनाने का काम करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार था अंत्योदय की सरकार, जो हमारी सरकार काम करी है, बूथ स्तर पर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती है उस पर हम उनके विचारों से लोगों को अवगत कराने का काम। छोटे भाई के नाते पंजाब को लगातार आप राहत सामग्री भेज रहे हैं, 5 करोड़ की घोषणा भी की है, क्या कहेंगे? हरियाणा की लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जम्मू कश्मीर में और पंजाब में 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का काम किया है। वहीं पर प्रत्येक जिले से, यहाँ सोनीपत से भी कल हमने राहत सामग्री जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने झंडी दिखा के उसको रवाना किया है और हिमाचल प्रदेश को भेजने का काम किया है। पंजाब में भी अनेक स्थानों पर हमने राहत सामग्री भेजने का काम किया है और सभी जिलों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य के अनुसार उस सहयोग में लगे हैं। जहां सरकार ने अच्छा काम किया है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस सेवा पखवाड़े में जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब तीनों प्रांतों में राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है सर, और मुख्यमंत्री जी आज पूरे प्रदेश में दौरे पे भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मैं खुद भी 2 दिन तक दौरे में रहा हूँ। कल मैं सिरसा, फतेहाबाद गाँव में गया था और घग्गर डैम पे भी गया था और निरंतर पूरा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं किसी भी प्रकार का नुकसान कहीं ना हो, उसके बचाव के सारे काम किए हैं। अच्छी जो हरियाणा सरकार ने जो समय से पहले सभी नालों की सफाई की, नहरों की सफाई की, ड्रेनेज की सफाई की, जिसके कारण से अब की बार इतनी 36 वर्षों के बाद का रिकॉर्ड तोड़ा है। इतनी तेज बारिश हुई है, उसके बावजूद भी कम नुकसान किसानों को होने दिया है। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। GST में राहत दी गई है, उसमें कितना फायदा प्रदेश को होता नजर? आज हमारा अनुमान है कि देश के 130 करोड़ लोगों को सीधा सीधा लाभ, ये जो GST के स्लैब को 5% और 18% किया है, 12% और 27 को ख़त्म किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आर्थिक क्रांति देश में आएगी और देश के 130 करोड़ लोगों का सीधा लाभ, लगभग 47,000 करोड़ रुपए का लाभ इसको जनता को होने वाला है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि प्रदेश की गलत नीतियों, प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है प्रदेश के जो उद्योग हैं वो पलायन कर रहे हैं। आज उद्योगों की संख्या बढ़ी है और IIMT जो हमने अपने संकल्प पत्र में 10 IIMT बसाने का काम की घोषणा की थी, 7 की हमने उसको चिन्हित करके घोषणा कर दी है और 10 की जगह 13 बनाने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में जितने उद्योग 2014 से पहले लगे थे उससे डबल संख्या में इस समय हरियाणा में नए उद्योग लगाने का भी काम करें। इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार मुख्यमंत्री को डमी बता रहे हैं जगह जगह रैलियों के माध्यम से, क्या कहें? जैसी जिसकी नज़र होती है उसको वैसा ही दिखाई देता है, जैसी जिसकी सोच होती है वैसा ही काम करता है। जैसी उनकी सोच थी, उन्होंने अपनी सरकार के समय काम किया है, उसी नज़रिए से लोगों को और समाज को देखा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सैनी के नेतृत्व में काम कर रही है और
जिस प्रकार का काम कर रही है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम कर रही है और मजबूती के साथ हरियाणा की जनता की सेवा करने में लगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल जरूर हम आपसे करना चाहेंगे। पर जैसे राजस्थान में स्कूलों में जर्जर हालत में बिल्डिंग के कारण हादसा हुआ था, उसी प्रकार से जैसे बुशाना गांव है और कई गांव ऐसे हैं जहां पर स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हालत में है, उनकी ओर कब ध्यान दिया जाए? अगर कहीं भी कोई भी रिपोर्ट इस प्रकार की आती है, कहीं भी किसी भी गांव में, आज हरियाणा के सभी स्कूल अच्छे से हैं, फिर भी अगर किसी गांव में इस प्रकार से कोई जानकारी आएगी तुरंत उसको ठीक करवाने का काम करेंगे। आज सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास के लिए पैसा भरपूर मात्रा में है और विकास 3 गुना गति के साथ हो, इसमें हम लगे। कुछ लोगों के मकान भी इस बरसात में जो है गिरे हैं, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उनकी पूरी मदद की जाएगी और जिस भी व्यक्ति का कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी।